क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्लास 10th मैथ स्टार्ट किए थे और उम्मीद है आप लोग जो है इससे पहले जो क्लास हुई है आप उसको अच्छे से किए होंगे। और जो भी क्लास में कोई दिक्कतें हैं तो उनको आप रिकवर करके और अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर अभी भी फिर भी कोई दिक्कत बच गए हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आपकी दिक्कत को दूर किया जाएगा। तो क्या आप लोग आज की क्लास के लिए रेडी है? आज हम लोगों ने क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। आज हम लोगों का क्लास नंबर 7 होगा। और कल जो कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, वीवीआई क्वेश्चन थी, लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर की क्वेश्चन रहती है, उस क्वेश्चन को करेंगे आज। और उसके बाद कुछ नए रूल्स वगैरह को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक चीज पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग आज की क्लास के लिए प्रिपेयर्ड है ना, तैयार है ना? अगर जो बच्चे अभी तक रेडी नहीं हुए क्लास के लिए, उनसे मेरी गुजारिश है आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास के लिए रेडी हो जाए। रेडी होने के लिए कुछ करना नहीं होता है, एक पेपर और एक पेन लेकर के बैठ जाना होता है और शांति मिजाज से क्लास में फोकस करना होता है, ठीक है। तो क्या आप लोग रेडी है? तो क्लास को आगे बढ़ाए। अगर रेडी है तो थम्स अप का चिन्ह दे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना कहीं टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन दिए थे और उन पांचों क्वेश्चन को उम्मीद है आप लोग अच्छे से किए होंगे। उन्हीं पांचों क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। लाइटिंग वगैरह का और आवाज़ का कोई दिक्कतें नहीं ना है, कुछ इशू रहे आवाज़ वगैरह का तो आप बता दिया कीजिएगा, ठीक है, ताकि उस आपकी जो दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाएगा। ओके, चलिए। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग जो पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ते हैं और आज भी इसी से चलेंगे। और आपको जो क्वेश्चन दिए थे कल, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कराएंगे, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको सिखा चुके हैं हम। तो अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन ही है, 5 नंबर का क्वेश्चन है समीकरण को सॉल्व करने वाला। चूंकि ये जो है थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा जो है ना माइंड लगाना पड़ता है बच्चे को। और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन करते हैं। आप लोग भी अपना एक कॉपी और पेन लेकर के रहिएगा, उसमें नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन क्वेश्चन को करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्वेश्चन को जितना बारीकी से समझेंगे, जितना अच्छे से डीप में जाकर समझेंगे, तो उस पर उतना ही टाइम देना पड़ता है। तो आप लोग क्लास में हड़बड़ाइएगा नहीं, क्लास देख करके घबराइएगा नहीं कि हाँ सर एक ही क्लास हम लोगों को कितना दिनों से हो रही है। बाबू कितना दिनों से हो रही है वो मायने नहीं रखता, क्या हुई और क्या आपको समझ में आई वो मायने रखता है, ठीक है। अब हम चाहते तो आपको एकदम शॉर्टकट में 1-2 वीडियो पढ़ा करके निकल देते, तो वैसे में नहीं मेरा पढ़ाना सक्सेस होता और ना हम उस पढ़ाई से खुश हो पाते और ना ही आपको कुछ फायदा हो पाते। तो जो काम खुद को संतुष्टि ना मिले जिस काम से, उस काम को करना क्या। इसलिए हम थोड़ा डीप में चलते हैं और टाइम थोड़ा सा आप लोग का हम एक्स्ट्रा लेते हैं। एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, खैर वैसे जितना भी क्लास होता है उसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलता ही है। तो अगर आपको बढ़िया से मार्किंग करना है तो आपको पूरे पॉइंट्स को पढ़ना ही पड़ेगा। और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं तो फिर तो मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 3x + y और -1/2 3x - y इक्वल -1/8। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन था, ये आपको क्वेश्चन हम दिए थे कितने नंबर में, जो 5 क्वेश्चन दिए थे अंत में SW के रूप में, तो वैसे में से एक ये क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन अच्छे से विजुअल है या नहीं है क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन दिख रहा है। जब हम लोगों को क्वेश्चन दिखे तो फिर और दूसरी चीज़ की तो आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। मेन मुद्दा क्या हम लोगों का, मेन फोकस करना हम लोगों को क्वेश्चन पे, या क्वेश्चन अगर अच्छे से दिख रहा है तो फिर और दूसरी चीज़ से हम लोगों को कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ हम लोगों को समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए समझ में, और क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन विजिबल है अच्छे से। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग नोट, जब दिख रहा है हम लोग को अच्छे से क्वेश्चन, तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग तरीका देखे थे क्या, कि क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन में कुछ संख्या जो दिखेगी आपको
वो दोनों तरफ देखिएगा कैसा रहेगा, तो सेम रहना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे 1/3x प्लस वाई, और इस इधर भी देखेंगे तो 1/3x प्लस वाई है। अच्छा यहाँ देखेंगे 1/3x माइनस वाई, इधर भी देखेंगे 1/3x माइनस वाई, दोनों तरफ सेम सेम है या नहीं है? बिल्कुल है। तो जब दोनों क्वेश्चन में, दोनों समीकरण में जब कुछ सेम समान संख्या रहती है तो उसको हम लोग क्या कहलाते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मान लेंगे क्या, 1/3x प्लस वाई इक्वल यू, भी कुछ भी मान लीजिए, जिसको हम लोग यू मान लिए, यू मान लिए, इसको समीकरण 1 मान देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/3x माइनस वाई, इसको क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। बहुत सारे बच्चे को ये चीज जो है दिक्कतें देती है, तो इसलिए हम इस दिक्कत को पहले ही पढ़ लेंगे, जो हम लोगों को फिर से समझने में कोई दिक्कतें नहीं आई, ठीक है। अब देखिए ये तो इतना हम लोग कर लिए ना। अब जहां जहां 1/3x प्लस वाई दिखेगा वहां u डाल देंगे, जहां 3x माइनस वाई दिखेगा वहां भी डाल देंगे। अच्छा इसमें अगर देखेंगे तो इसमें बाद में जब इसको सॉल्व करने आएगा इसमें कुछ और क्लू लगाएंगे, अभी उसको देखना नहीं है, अभी जिसको हमको करना है उसको करते हैं। तो ये देखिए 1/3x प्लस 1 की जगह क्या डालेंगे, u, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, u, और प्लस 1/3x माइनस वाई की जगह क्या डालेंगे, v, तो हो जाएगा v बराबर कितना हुआ, तो 3/4। कोई अर्ज, इसको समीकरण 3 मानते हैं। बुआ इसमें थोड़ा सा देखिएगा आपको, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है। जब दोनों में 1/2 रहेगा तो कॉमन तो ले सकते हैं ना जी, बिल्कुल। ये सब चीज अगर करेंगे ना हम लोग, तो हम लोग को कैलकुलेशन जो है और इजी हो जाता है। तो कैलकुलेशन के और इजी बनाने के लिए कॉमन ले लिए, कितना, 1/2, और ये माइनस, इसमें से 1/2 कॉमन ले ली तो क्या आ गया, 3x माइनस वाई बराबर कितना, यहाँ कितना, -1/8, ठीक है। अच्छा ये 2 जो है इस साइड भाग में, इधर भी ये भाग में, ये 2 से तो कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर आप चाहिएगा तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो यहाँ से उस साइड भेज दीजिए, भाग में कोई हर्ज नहीं है। तो इससे 2 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 दफा में कटेगा, 8 से 2 से 8 कितना दफा, 4 दफा में कटा। तो बताइए 1/3x प्लस वाई की जगह क्या डालेंगे, माने क्या है u, तो इसकी जगह हो जाएगा u माइनस, इसकी जगह क्या डाल देंगे, v, और बराबर यहाँ क्या बच जाएगा, -1/4 बच गया। इसको मान लेंगे समीकरण 4, समीकरण 4। कोई हर्ज, कोई दिक्कत कहीं पे भी आप देख सकते हैं, आपका 2 समीकरण मिल गया, एक u प्लस v बराबर 3/4, एक u माइनस v बराबर -1/4। अब इस दोनों को हल करके हम लोग क्या निकालेंगे, u एंड v। तो दोनों समीकरण अच्छे हैं, इसमें कुछ हम लोग को करना पड़ेगा नहीं, गुना उना करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कौन विधि से बना लेता, जो विधि आपको सबसे इजी लगेगा। अब देखिए एग्जाम में जो होता है ना, बच्चे को 2 चीज ध्यान में रखना होता है, हर बच्चे के लिए 2 चीज कंपलसरी है। पहली नंबर बात जो है, हर बच्चे को ये आना चाहिए कि हमसे कौन क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दूसरी नंबर बात, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बनाने का मेरे पास कई तरीका है, तो किस तरीके में सबसे कम टाइम लगेगा उसका ही चुनाव करना है, किसमें, एग्जाम के हॉल के अंदर, ठीक है। अगर आप जो क्वेश्चन आपको आता है बनाने 2-3 तरीके से, अगर कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसमें उस तरीका से आप मेरे विचार से नहीं बनाइएगा, क्योंकि अगर आप उस तरीका से बनाने जाइएगा फिर आपको टाइम काफी उसमें चला जाएगा, और फिर जो भी आगे का जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए आपके पास टाइम बचेगा नहीं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में जो टाइम कम लगे उस विधि से बनाना है, ठीक है। तो सबसे कम टाइम लगता है, अगर 5 विधि पढ़े ना हम लोग, एक पढ़े क्या, लुप्तीकरण, दूसरा क्या पढ़े हैं, तुलनात्मक, वज्रगणनखंड, प्रतिस्थापन, ग्राफीय विधि। ये 5 में सबसे कम टाइम अगर लगता है किसी में तो वो कौन है, तो वो है लुप्तीकरण। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे लुप्तीकरण से। लुप्तीकरण से सॉल्व करने के लिए क्या लिखना होगा, तो कुछ लिखने की तो आवश्यकता होती नहीं है, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। कहीं कहीं हो गए ना बुआ, कोई टीचर जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनको देखते हैं पढ़ाते हुए, तो वो लिख देंगे क्या कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 4 को घटाने पर। अगर ये जोड़ घटाव की बात डाल देते हैं तो बहुत बच्चे के माइंड में जो होता है कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि ये जोड़ेंगे कि घटाएंगे, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। तो उस तरीका को हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम जो पढ़ाते हैं तो मेरे पढ़ाने का अलग ही तरीका रहता है। अभी देखिए कैसे करेंगे, तो इससे पहले भी खैर देख चुके हैं, उसमें तो कोई टेंशन नहीं। अगर जो बच्चे क्लास कर लिए होंगे, 1 से 2 क्लास हुई इसका, अगर कर लिए होंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि उनको इसमें कभी दिक्कत हो ही नहीं सकता है, अगर सही से शिद्दत से किए हो तो।
अरे बच्चे नहीं किया हो तो बुआ उनको हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। u प्लस भी बराबर 3/4। अब वो क्या है समीकरण 4 क्या है, u माइनस भी बराबर -1/4। अच्छा इसका रूल क्या होता है कि अगर दोनों सेम सेम रहे, अगर चेन बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। यहाँ आपको काटना किसको, अगर चेन बदलने की जरूरत नहीं हो तो एक प्लस में भी है माइनस में भी है, तो बिना चेन बदले हुए काम बन सकता है। चेन बदलने की कोई जरूरत है नहीं। तो एक यू कितना हो जाएगा, 2u बराबर, इसको 2u बोल सकते हैं। किसी को बोलते हैं ना आई मिस यू, तो उधर से बोलते हैं आई मिस यू टू। बाप रे बाप, इतना बड़ा इंग्लिश तो हम लोग को आता नहीं है। 1/4। अब ये क्या हो जाएगा 2u, 4 का एलसीएम जो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। ये क्या हो गया 2u बराबर 3 में से 1 गया, क्या होगा 2/4। ये से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 2u बराबर क्या आ गया बुआ 1/2। अब यहाँ से देखिए ये 200 है, इस साइड में क्या चीज में है, गुना में, इस साइड आएगा तो भाग में। तो मेरा u का मान कितना आ जाएगा बुआ, तो 1/2 था पहले से, और ये 2 गुना वाला आ गया, इस साइड भाग में आ गया। तो अब मेरा u का मान कितना आ गया, तो u बराबर आ गया हम लोग को 1/4। u बराबर कितना आ गया 1/4। ये किसका मान निकला, u का मान। अभी ये u का मान हम किसी में डाल देंगे, समीकरण 3 या 4 में से किसी में डाल देंगे। मेरे पास 2 समीकरण है ना, एक समीकरण 3 एक समीकरण 4, तो u का मान किसी में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि जगह ज्यादा इसमें हम काहे कैप्चर करें, एक साथ में एक स्लाइड रहता है तो बेहतर लगता है समझने में। तो किस में रखने पर u का मान किस में रखना है, समीकरण आप 3 या तो 4 किसी में डाल दीजिए। तो यहाँ से पहले इसका क्या कहते हैं कलर को चेंज कर लेते हैं और लिखेंगे क्या, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, u का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। आपको पता है समीकरण 3 क्या है आपके सामने, तो सर जी समीकरण 3 मेरे सामने ये रहा, क्या है u प्लस भी बराबर 3/4, u प्लस भी बराबर 3/4। आपको u का मान रखना है ना, तो u का मान तो आपके पास है ना, बिल्कुल है। u का मान कितना 1/4, तो इसकी जगह डाल देंगे 1/4 प्लस भी बराबर 3/4। ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो v बराबर क्या आ जाएगा 3/4 और माइनस 1/4। 4 का एलसीएम होगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 3 माइनस 1, 3 में से 1 कितना आ जाएगा 2, और 2/4 इसको कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 1/2। यानी कि v का मान कितना आ गया 1/2। आपको v पता हो गया, u पता हो गया, कुछ भी नहीं करना है, जो चीज पता है उसको देख लीजिए। u का मान 1/4। अब u किसी को माने है क्या, u माने है ना सर जी, किसको 1/3x प्लस y को माने हैं u, तो इस किसके बराबर हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम किस में कंपेयरिंग कर देंगे, u का वैल्यू जो होगा किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 मेरे पास है कुछ, क्या है ना, बहुत कुछ है समीकरण 1। समीकरण 1 मेरे पास ये है, समीकरण 1 को अगर अच्छे से देखेंगे तो हम लोगों के पास समीकरण 1 क्या है 1/3x प्लस y बराबर u है ना। देख लीजिए थोड़ा सा नीचे ला करके, यहाँ देखिए यह है 1/3x प्लस y बराबर कितना है u है। इस हमें चिन्ह दिया कीजिएगा, ये चिन्ह नहीं दीजिएगा तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आती है, ठीक है। ये चीज जो है हमेशा आप लोग अपने नोट में लिखा कीजिएगा, ठीक है। अब ये डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हो जाएगा वैल्यू, u का वैल्यू कितना 1/4 है। अच्छा देखिएगा, तो ये जो ऊपर एक अगर इसको पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे लाएंगे, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 3x प्लस y बराबर, ये भी नीचे वाला ऊपर से जाएगा 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 5, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। यही सेम पैटर्न तो इसमें भी यूज कर लेंगे ना हम, इसको हम लोग किसमें डाल देंगे, तो ये जो बात है इसको हम डाल देंगे समीकरण 2 में। किसमें डाल देंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। आप समीकरण 2 देखिएगा आपको, तो आपको नजर आएगी, क्या नजर आएगी 1/3x माइनस y बराबर भी, समीकरण 2 यही है। या अब भी आपके किसके बराबर है 1/2 के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ भी सेम पैटर्न, जैसे इसका किया तो वैसा इसका करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का
नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 3x माइनस वाई, और यहाँ भी होगा नीचे वाला ऊपर गया तो 2। इसको मान लेंगे क्या इक्वेशन, ये फिफ्थ था, ये फिफ्थ था, ये हो जाएगा सिक्स, यानी 6, इक्वेशन 6। कोई डाउट है किन्हीं बच्चे को कहीं पे? अगर डाउट नहीं हो तो अगर कुछ भी डाउट नहीं हो तो आगे बढ़ेंगे, अगर कुछ भी डाउट रहे तो पूछा कीजिएगा, बिना डाउट के चलना है क्लास में। डाउट जहाँ पे रहे उसी टाइम स्टॉप हो जाना है, बोलिएगा कि सर जी थोड़ा सा वेट कीजिए। क्यों वेट करना है? क्योंकि मुझे डाउट है, और डाउट है तो उसको क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि डाउट तो नहीं है। चलिए नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। डाउट जहाँ रहेगा आप जरूर पूछिएगा, हम बीच बीच में आपका जा करके विजिबिलिटी चेक करते रहेंगे कि अच्छे से दिख रहा है कि नहीं बच्चे को दिखना चाहिए अच्छे से। देखिए बुआ, अब हम लोगों के पास आ गया 2 समीकरण, एक समीकरण 5, एक समीकरण 4। आप इसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, x और y का वैल्यू। तो आप इसमें देखिएगा यहाँ 3x माइनस 1 है, यहाँ 3x प्लस 1 है, y है। तो इसको सॉल्व करने में कोई बड़ी बात है नहीं है, क्या कोई बड़ी बात? बिल्कुल नहीं है। क्या लिख लेंगे, वही सेम लुप्तीकरण फैन चलेंगे। सबसे इजी जो होता है ना लुप्तीकरण होता है, समीकरण 5 तथा 6 से। थोड़ा सा क्लास में ध्यान दीजिएगा ना, और बाकी जो भी काम रहेगा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपका काम है फोकस ऑन बोर्ड, और जो भी टॉपिक पढ़ाई होगी उस पे। ऐसा नहीं कि बोर्ड पे देख रहे सर जी बोले फोकस ऑन बोर्ड, बोर्ड पे फोकस कर रहा है और सर जी लिख रहे क्या, उससे कोई मतलब नहीं रखना। नहीं, बोर्ड पे तो फोकस करना ही है, फोकस करिएगा बोर्ड पे। तो बोर्ड पे फोकस करने का मतलब जितना चीज बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है उसको एक एक को बारीकी से समझना है, एकदम बढ़िया से समझना है। ठीक है, समीकरण 5 में होगा 3x प्लस वाई बराबर 4। अरे समीकरण 6 है कुछ, हाँ है ना, समीकरण 6 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2। देखिए जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस रहेगा उसको प्लस। अगर काटने का इच्छा, दोनों तो पहले से अलग अलग है। जब एक चीज अलग अलग है ही, या दोनों सेम है बराबर, ये भी बराबर ये भी बराबर, इसका चेन सेम सेम इसका अलग अलग है, तो काट देते हैं। चेन बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे बदलेंगे तो ये अलग हो जाएगा, फिर ये तो सेम हो जाता, इसलिए क्यों बदलने जाए। तो ये कट गया, 3 और 3 कितना हो जाएगा, वो 6x बराबर। यहाँ देखिए ये भी जोड़ लीजिए, 3 2 4 2 कितना आ जाएगा, 6। इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा जी, x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अगर किन्हीं बच्चों को ये भी डाउट होता है ना कि आगे 6 से 6 कटेगा कैसे, तो देख लीजिए यहाँ, जैसे 6x बराबर 6 है, ये 6 गुना में है, अगर इस गुना से दूसरा साइड जाता है तो भाग में आ जाता है। अभी 6 से 6 एक दान में कट जाएगा ना, x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये था, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे समझिएगा। आप सिर्फ हमें बता दीजिएगा, हम जान लेंगे कि आपको समझाना कैसे और कौन सा पॉइंट में आपको दिक्कत है। अगर आप हमें बताइएगा नहीं तो फिर हमको समझने में दिक्कत आएगी कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अब ये जो समीकरण x का मान जो 1 मिला है, आप किसी में डाल सकते हैं, किसी में मतलब समीकरण 5 में भी रख सकते हैं, समीकरण 6 में भी रख सकते हैं। तो किस में रख दें, तो आप जिसमें कहिएगा, आपका ऑर्डर सलाखों पे, आपका हुक्म सलाखों पे रहेगा, कहिए किस में डाल दे। तो सर जी आए देखिए ना, बाएं देखिए ना, दाएं देखिए, डाल दीजिए किसमें, तो समीकरण 6 में। तो किसमें रखने पर x का मान अब बोल दिए 6 तो रख दीजिए ना, तो हम 5 में रखने वाले थे। x का मान इक्वेशन 4 नहीं 6, इक्वेशन 6 में रखने पर, यानी 6 में रखने पर, 6 में रखने पर। अब समीकरण 6 में x की जगह कितना डाल देंगे, वो x की जगह 1 डाल देंगे। तो मेरे पास है क्या, 3x माइनस वाई बराबर 2। x की जगह डालेंगे 1, तो 3 × 1 माइनस वाई बराबर 2। वो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 और माइनस वाई बराबर 2। एक चीज अगर देखिएगा तो ये आपका इस साइड में क्या चीज में प्लस में, दूसरा साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 3, यानी माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई का मान कितना आ गया, 1 आ गया। वाई का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरा x और y दोनों का मान निकल गया। एक कितना निकला, 1, और y कितना मिला, 1। x का वैल्यू कितना है, 1। दोनों को एक साथ इसलिए लिख देते हैं, क्या कहाँ से पढ़ने चला यार, दोनों एक साथ रहता है तो फिर आंसर मिलाने में दिक्कतें नहीं आती। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आई या नहीं आई, दिक्कत है कोई तो बोल दीजिए। एक दफा फिर से देखते हैं, और ये सारे चीज को एक साथ हम लेते हैं स्लाइड में, ताकि आपको फिर से मतलब कोई इशू नहीं रहे समझने में। ठीक है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन लिए हम,
चलिए ये क्वेश्चन था, पहले आपको समझा देते हैं, आप बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। जहाँ पे डाउट रहेगा आप हमसे जरूर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं, पूछिएगा तो हमें बहुत खुशी होगी कि हाँ आप हमसे पूछ तो रहे हैं कम से कम। देखिए मेरा क्वेश्चन था वो है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। उसके बाद क्या था 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल माइनस 1/8। कोई दिक्कत? हम क्या किए कि दोनों में देखें, इस समीकरण में भी 1/3 प्लस 3x प्लस वाई और इसमें भी 1/3x प्लस वाई है, दोनों में है। इसमें भी है 3x माइनस वाई, इसमें भी है 3x माइनस वाई। तो जब दोनों में कोई चीज मिलती है तो उसके जगह पे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू डाल सकते हैं, ताकि हमें दोनों में अलग अलग करने तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों में अगर एक में रहता तो हमको करना पड़ता, लेकिन दोनों में इसलिए हमको कुछ करने की आवश्यकता होगी नहीं, इसलिए हम डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ जो डाले हैं इसको मान लिए क्या x मान लिए, इसको क्या मान लिए y मान लिए। तो देखिए ये जो सॉरी x बोले y, इसको u माने इसको v माने। अब यहाँ देखिए 1/3x प्लस y की जगह क्या डाल देंगे u, तो u डाल दिए, बीच में प्लस था प्लस, इसके जगह क्या डाल देंगे, इसको माने v, तो इसके जगह v बराबर 3/4, इसको मान लिए समीकरण 3। कोई हर्ज इसमें? कोई हर्ज नहीं होगी। अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा होगा, इसमें भी 1/2 इसमें भी 1/2। जब कोई समीकरण में दोनों में कुछ संख्याएं जो ऐसी हो जो सेम रहती है, वो वैनिस्ट होती है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिए, इस साइड में भाग में था, इधर आता गुना में होता, तो पहले या नीचे से नीचे दोनों नीचे में था, यहाँ भी 2 नीचे, यहाँ 8 2 नीचे, तो 2 से 8 को काट दिए 4 दफा में। और ये 1/3x प्लस वाई की जगह क्या माने थे u, तो इसके जगह u आज माइनस था माइनस, और इसके जगह पे क्या माने थे v, तो v बच गया कितना -1/4। अब हमें मिल गया कि समीकरण 3 और समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को कोई भी विधि से, हम तो खैर यूज किए विलोपन विधि, जिसको लुप्तीकरण भी बोलते हैं। विलोपन विधि से हम लोग इसको सॉल्व किए, ये प्लस में था माइनस में था, दोनों कैंसिल हो गया, 1u 2u, और इसमें से 3/4 में से 1/4 घटा तो बच गया कितना 2/4, कट गया कितना है 1/2। अब यहाँ से 2 भाग में था, इधर आया गुना, सॉरी इधर गुना में था, इधर आया भाग में था, 2 दूना 4 यानी u का मान आ गया 1/4। अब इस 1/4 को हम लोग कहाँ डाल दिए, इस 1/4 यानी u का मान को समीकरण 3 में डाल दिया। समीकरण 3 क्या माने हुए थे, समीकरण 3 में रखे हैं ना, समीकरण 3 u प्लस v बराबर 3/4, u की जगह डाले 1/4 v, और ये प्लस वाला इस तरह माइनस, 4 4 का एलसीएम 4, 3 1 में से 4 गए 2/4, मतलब कट गया 1/2। तो v का मान मेरा कितना मिल गया 1/2, u का मान कितना 1/4, v का मान 1/2। यहाँ तक कोई हर्ष कोई दिक्कत? तो कहिएगा कि अगर दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या होगा, u जो हम लोग को निकाला 1/4, हम लोग को तो क्वेश्चन में x y निकालना था, क्वेश्चन में x और y का मान निकालना है, लेकिन हम लोग निकाले अभी क्या u निकाला है। u किसी को माने है क्या, बिल्कुल, कितना को माने 1/3x प्लस y को, तो 1/3x प्लस y को u माने थे, u का मान हम लोग 1/4 रख दिए। इसके नीचे में है, यहाँ भी नीचे है, तो इसको अगर ऊपर ले चलेंगे तो ये भी तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब ये एक जो ऊपर था वो नीचे आ गया, नीचे वाला था ऊपर चल गया था, 3x प्लस वाई नीचे था ऊपर चल गया, 4 नीचे था ऊपर चल गया था, 3x प्लस वाई पर बराबर 4, ये समीकरण 5 मान लिए। सेम पैटर्न सेम कंडीशन यहाँ भी मानेंगे, 1/3x माइनस वाई को भी माने थे, भी का मान 1/2 निकाले, नीचे से ऊपर गया, ये वाला संख्या नीचे से ऊपर आया और ये वाला भी नीचे से ऊपर आया, तो 3x माइनस वाई 2 के बराबर। ये अब समीकरण 5, ये समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 को लुप्तीकरण से सॉल्व कर दिए, कौन विधि से, लुप्तीकरण से। ये प्लस में माइनस में तो ये कैंसिल हो गया। अब ये जो कैंसिल हुआ बच गया 3 3 6, 6 बराबर 4 2 6, 6 ने भाग में इधर गुना था, सॉरी गुना वाला इधर भागा था, कट के 1 होता है, इसलिए 6 से 1 काट दिए। जब x का वैल्यू वो मिला हम लोगों को 1, हम लोग किस में डाल दिए x का वैल्यू, समीकरण 4 में। समीकरण 4 आपको देखने के लिए मिलेगा, समीकरण 4 आप देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ ये समीकरण 4 है, u प्लस u माइनस v बराबर -1/4। हम लोग इस समीकरण 4 में नहीं रखे हैं, किस में रखे, समीकरण 6 में रखे। समीकरण 6 है ना, 3x माइनस वाई बराबर 2, x की जगह कितना डाल दिए, x की जगह 1, क्योंकि x का मान 1 निकाले, ये 3x माइनस वाई बराबर 2 है, x की जगह 1 डाल, 3 कम 3 माइनस y बराबर 2। ये माइनस में इस साइड, सॉरी इस साइड प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ जो है सो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा गया, ये अपने से जो किया गया चला था ना, वही कारण। 2 में से 3 गए वो -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 1 x बराबर 1, यही हमको क्या निकालना था, आंसर निकालना था। क्या आप लोगों को हर चीज समझ में आई, पूरे अच्छे से विजुअल है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये एक क्वेश्चन था, इसको पूरे डिटेल में समझाए हैं
और डिटेल में समझाने के कारण इसमें अच्छा खासा टाइम भी लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को समझना है। और जब एक दफा समझ लेंगे तो 4 क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई कोई टीचर का काम होता है एकदम स्ट्रेट से मेट्रो ट्रेन चला देंगे और एक ही टाइप्स के क्वेश्चन को 3 दफा 4 दफा बताएंगे। वो अगर एक ही क्वेश्चन को अगर 5 मिनट में बता रहा है, 4 क्वेश्चन बता दिया वही सेम, तो 500 को 20 मिनट तो हो गया। अगर हम वही एक ही क्वेश्चन में अगर हम 15 मिनट दे दे, 10 मिनट 20 मिनट दे दे, तो बढ़िया से समझ लेंगे, तो फिर हमको 4 क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता होगी नहीं ना। तो समझिए, टाइम लगने दीजिए, क्योंकि पढ़ना ही मेरा काम है, तो पढ़ाई में टाइम दे रहे तो वेस्ट थोड़ी हो रहा है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो कोई अगर डाउट नहीं हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जितना भी टाइप्स थे हम लोगों का सॉल्व करने का हम लोग सीख लिए। अभी जो आपको इतना जरूरी पॉइंट पढ़ाने जा रहे हुआ, इतना जरूरी जिसका कोई जवाब नहीं है, अगर वो पॉइंट अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आपको 2 नंबर के लिए भी बिंदास बेफिक्र हो जाइए, 1 नंबर के लिए बिंदास बेफिक्र हो जाइए। कहने का मतलब अभी जो हम पॉइंट पढ़ाने जाए उससे कम एग्जाम में रहेगा तो 10 नंबर रहेगा। एक पॉइंट से कम कितना नंबर रहेगा? 10 नंबर। आप जोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक उससे क्वेश्चन पूछती है। तो जरूरी है नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो आइए मेरे साथ बोर्ड पे। अब बोर्ड पे आने के लिए बोले इसलिए मतलब बोर्ड पे चढ़िएगा क्या सर? नहीं, बोर्ड पे आने का मतलब है कुछ अभी पहले सिंपल पहले समझिए। जैसे कोई 2-4 वाला रैखिक समीकरण जो हम लोग लिए थे तो लिखे थे इस रूप में। ये भाई साहब से अच्छा नहीं लगता है। क्लास में टाइम लगे, बिंदास दीजिए टाइम, क्लास ही के लिए आप लोग है, ठीक है, और कोई काम नहीं। a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0। इस रूप का कोई भी समीकरण होती है, सबको पता है? बिल्कुल पता है सर जी, यही बताने के लिए आए थे कि तो हम लोग को पता है नहीं बउआ, ये तो सबर करो, ये तो नॉर्मल है, ट्रेलर पिक्चर क्या है देखिए। जैसे इस रूप में रहता है, सबको ये बात माइंड में रखनी चाहिए, और जो बच्चे नहीं रख रहे हैं तो फिर उनके लिए कमी है। आप माइंड में हर बात को रखिएगा, फिर उसके बाद ही आप कोई वर्क को अच्छे से कर पाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम जो आपको कुछ क्वेश्चन देंगे उससे हमको ABCD का मान निकालने के लिए बताएंगे। पहले वो चीज आनी चाहिए, कॉमन फैक्टर है, कॉमन बात है जो सबको पता होना चाहिए। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे 2x माइनस 3y इक्वल 4 या 6, और मान के चलिए 5x प्लस 4y इक्वल 4, ये क्वेश्चन है। अब इसमें से हमको निकालना है, जैसे देखिए इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 बोले थे कि ABCD EFGH तक लेके चल सकते, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए पहले समीकरण में कि a1 b1 c1 और दूसरे समीकरण में कि a2 b2 c2, ये समझने में आसानी होती है, ठीक है। नंबरिंग देख कर जान लेते हैं कि कौन समीकरण का वैल्यू है। तो अगर यहाँ से हमको निकालना हो तो a1 निकालेंगे, b1 निकालेंगे, c1 निकालेंगे। यही सेम तरीका यूज करके क्या निकालेंगे? a2 निकालेंगे, b2 निकालेंगे, c2 निकालेंगे। ध्यान के बैठिएगा, निकालना आप ही को है, हम तो निकालेंगे नहीं। देखिए a1 क्या होगा, तो a1 हम लोग समीकरण से कंपेयरिंग करेंगे, तो पहले समीकरण का x के साथ गुणांक वाला a1 होता है। वो हमारे दो को समीकरण है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। तो पहला समीकरण तो ये है, और इसके साथ में x के साथ में गुणांक में कौन है? तो सर जी इसके साथ में x में गुणांक में 2, तो यानी कि मेरा जो a1 का वैल्यू है वो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, माइनस प्लस को ध्यान में रखना है कि नहीं? बहुत ज्यादा माइनस प्लस को तो गलती से भी इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो वह माइनस प्लस अगर इग्नोर कर दे हम लोग को तो फिर कहता है ना कि क्या बात उसका क्या कहावत है, अरे माइंड से निकल रहा है, छोड़ो आएगा तो बता देंगे। न घर का न घाट का बोलते हैं ना, धोबी वाला, वही वाला बात हो जाएगा अगर ये हम लोग को माइनस प्लस बोल गया तो a1 का मान कितना हो गया? 2 हो गया। a2 कौन होता है? तो जो b के साथ में मल्टीप्लाई में रहे उसको a2 बोलते हैं। यहाँ b के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, यानी b का गुणांक कौन है? देखिए बहुत बच्चे का जो होता है ना कंफ्यूजन होती है और गलती कर ही लेते हैं। जैसे हम लोग लिखो 2x माइनस 3y बराबर 6, तो उनको अभी तक सही ढंग से कुछ बच्चों को ये चीज पता नहीं कि गुणांक का मतलब क्या होता है। कुछ बच्चे को, मेरा मानिए तो सही बात यह है कि कुछ बच्चे को तक ये पता नहीं कि गुणांक का मतलब क्या होता है। बाबू एक बात सीधी सी लाइन में समझ लीजिए, गुणांक का मतलब होता है किसी के साथ में जो गुना में है, और गुना में कौन रहता है? तो जो चिपका हुआ रहता है। जो गुना में रहता है कौन? जो चिपका हुआ रहता है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम लिखे x प्लस 2 और लिखे x गुने 2,
यानी कि इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x, लेकिन इसको लिख सकते हैं क्या 2x? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो चिपका हुआ रहता है वही रहता है गुना में, जो चिपका हुआ रहता है वही किस चीज में रहता है? गुना में रहता है। तो ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। हम क्या जानने जा रहे हैं? गुणांक। गुणांक किसे बोलेंगे? जिसके साथ वो गुना है। जैसे x का गुणांक कौन हो जाएगा? x के साथ में गुना में कौन है? 2। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? x का गुणांक हो जाएगा 2। अच्छा, y का गुणांक, तो y के साथ गुना में कौन है? तो 3। और 3 के साथ क्या लगाना है? माइनस, क्योंकि माइनस में है। अगर प्लस रहता तो छोड़ देते, लेकिन माइनस है तो छोड़ेंगे नहीं। माइनस को छोड़ के अगर चले तो फिर वही बात होगा, क्या गलती, ठीक है। चलिए, तो a1 यानी जो x का गुणांक हो कितना? 2। अच्छा, b1 यानी y का गुणांक हो, y का गुणांक कितना है? -3। c1 यानी जिसका बेचारा कोई नहीं। अगर बराबर के इधर एक अंक है, दूसरा भी बराबर का दूसरा साइड रहेगा, तो आप लेके डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो प्लस में तो प्लस में, अगर कुछ है जो एक इधर है एक दूसरे साइड है, तो उसमें एक कंडीशन करना होगा आपको कि दोनों को एक साइड रखना होगा, या तो बराबर के लेफ्ट या तो बराबर के राइट। यहाँ तो दोनों राइट ही में, तो कोई हर्ज नहीं है। c1 का वैल्यू कितना डालते हैं? 6। a2 यानी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जो x के साथ गुणांक रहेगा वो a2 होगा, जो नहीं जो b y के साथ वो b2 है, जिसके साथ कोई नहीं वो c2। a2 के गुणांक क्या है? a2 का मान क्या हो जाएगा? तब वो समीकरण 2 में जो x का गुणांक कितना है? 5। तो a2 का वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? a2 का वैल्यू हो जाएगा 5। अच्छा, b2 का वैल्यू हो जाएगा, तो ये भी प्लस में तो 4, c2 का वैल्यू भी 4। ये मेरा था एबीसी निकालने का तरीका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेन रूल। अब उस रूल का हम लोग बढ़िया से यूज करेंगे और हर पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है। चलिए, रेडी हो? गेट रेडी फॉर द फाइट्स। यहाँ फाइट्स करना नहीं, यहाँ पर समझना है। रूल, रूल नंबर 1, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। करना क्या होगा कि इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले सर्किल खींच लेते हैं बढ़िया सा, प्यारा सा, नन्हा सा। ठीक है, और कितने लाइन खींचना होगा देख लेते हैं हम लोग। फिर जरूरत होगा फिर हम लोग खींच लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। सुंदर दिखने के लिए सब कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं इसमें बात है, ठीक है। चलिए, पहला रूल का हम लोग करते हैं पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम करने से पहले इसके ऊपर कुछ लिखाएगा, उसको भी पहले लिख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे अगर ये हो सकता है कि यहाँ पे वाले को हम लोग लिख लें शर्त, शर्त लिख सकते हैं, शर्त। पहले तो बता दीजिए कि जो रेड वाला कलर है वो अच्छे से विजुअल है या नहीं। रेड वाला हमेशा फ्लिक्सुअल ही रहता है, चमक। रेड वाला कुछ इशू करेगा क्या? अगर दिक्कत उतना रहेगा तो हम बाद में कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मेन तो ये येलो कलर वाला इसको देख सकते हैं, अच्छे से विजुअल होना चाहिए। येलो वाला विजुअल है नहीं, अगर उसमें दिक्कत रहे तो फिर बोलिएगा, हम उसको चेंज कर देंगे। शर्त लिखे, या फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं अनुपात भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनुपात। शर्त बोल सकते हैं, अनुपात बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे शर्त या अनुपात की जगह पे अब जो आएगी हल की बारी आएगी। किसकी बारी आएगी? हल की बारी, यानी हल किसका कितना होगा, हल की बारी आ जाएगा। उसके बाद हल जब देख लेंगे तो उसके बाद इसका देखेंगे ग्राफ, देखेंगे क्या देखेंगे? ग्राफ देखेंगे। हल की देख लेंगे तो क्या देखेंगे? ग्राफ देखेंगे। और ग्राफ के बाद भी कई पॉइंट्स आती है, यहाँ भी जैसे हम लोग इसमें देखेंगे तो आश्रित वगैरह देखेंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है। आश्रित है या नहीं है, तो आश्रित रहेगा
विरोधी रहेगा, विरोधी रहेगा, और एक और होता है अविरोधी। अविरोधी, ये तीन कंडीशनें आती है और तीनों चीज को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे। बशर्त यह है कि आपको पूरे यानी पूर्ण रूप से फोकस करना होगा, किस पे? क्लास पे फोकस करना होगा, पूर्ण रूप से क्लास पे फोकस करना होगा, इधर उधर की बातें छोड़ करके। और अभी अभी अगर जो एक दफा आप क्लास पे फोकस कर लिए तो फिर आपको इस सारी चीज में हम दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है? सारी की सारी चीज कंप्लीट कराना मेरा फर्ज, मेरा काम, हम उसको बेखूबी करेंगे। सिर्फ आपके पास टाइम होना चाहिए क्लास करने के लिए, ठीक है? चलिए देखिए, जब आपको कोई कंडीशन मिले जिसमें a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, तब उसका जो हल जो होगा वो हल कितने होंगे, कैसे होंगे, नहीं होंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जब जब कोई समीकरण का इस अनुपात निकले, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो उस कंडीशन में इसका हो जाएगा एक हल। कितने हल होंगे? एक हल होंगे, एक हल। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा? अभी से याद रखिए, जिसका समीकरण का एक हल होगा उसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। निकाल लीजिए, एक मिनट, चौक गायब करो यहाँ से, पूरे हटा दो, हटा के लिखो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी हो गया। जिसका ग्राफ, सॉरी, जिसका एक हल उसका ग्राफ कैसा? प्रतिच्छेदी होगा। अच्छा, ये सब विरोधी होगा, अविरोधी होगा या आश्रित होगा? तो जिसका एक हल होगा वो कैसा होगा? अविरोधी। कैसा होगा? अविरोधी, अविरोधी। एक चीज तो ये होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज करना क्या होता है, एक और कॉलम इसमें जोड़ दीजिए, एक और कॉलम जोड़ देंगे इसमें। एक और लाइन अब इसमें जोड़ दीजिए, और वो लाइन क्या होगी उसको हम लोग देखते हैं। अभी पहले इसको जोड़ तो लीजिए, एक और कॉलम को जोड़ना है। वो कॉलम जो है एक और एक्स्ट्रा है, जिससे क्वेश्चन कहीं बना हुआ है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं जोड़ने के लिए, ठीक है? अगर क्वेश्चन नहीं बनता उससे तो हम लोग भी नहीं जोड़ते, लेकिन क्वेश्चन जब बना हुआ है तो जोड़ना पड़ेगा ही, जोड़ना पड़ेगा ही। तो जब जरूरी है तो हम लोग काहे नहीं काम करेंगे, जरूरी जो चीज है उसमें काहे नहीं काम करेंगे। चलिए ठीक है, एक कॉलम जोड़ लिए। अब आइए, इसमें जो होगा ना, ये तीसरा वाला जो कॉलम जोड़ाएगा, अभी तो जोड़े कहाँ है, अभी तो बचले अभी बचा हुआ है, इसको तेल पॉलिश लगाने में बहुत टाइम चल जाता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें जो लिखेंगे वो होगी क्या? संगत असंगत। क्या हम इसमें लिखेंगे? या तो संगत हो या असंगत हो, संगत हो या असंगत हो। वो संगत असंगत के रूल जो होगी, तो जिसका एक हल होगा, जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रहेगा, जो अविरोधी रहेगा, वो कैसे होंगे? तो वो हो जाएंगे बाबू आपका संगत, वो हो जाएंगे कैसा? आपका संगत होंगे, संगत। ठीक है, चलिए। तो पहले वाले में कोई डाउट किन्हीं बच्चे को? पहले वाले में किन्हीं बच्चे को कोई डाउट क्या? जिनका ग्राफ कैसा हो? अच्छा, इस साइड भी थोड़ा सा अजीब सा भद्दा सा लग रहा है ना, इसको टैग कर देंगे। पहले अभी तो बना रहे थे, लेकिन अब जब इच्छा आया है तो टैग अभी कर देते हैं। जिस टाइम इच्छा जगे उसी टाइम उसको काम को 35 कर दीजिए। ठीक है, इस साइड भी पैक कर देते हैं, इस साइड भी पैक कर देते हैं, इस साइड भी पैक हो जाओ। चलिए, एक ही में सब हट जाता तो बेहतर रहता है, ठीक है ना?
देखिए पहला रूल क्या था, जब a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 को, तो बराबर नहीं हो, बराबर नहीं के चिन्ह तो कितने हल होंगे, एक ग्राफ कैसा प्रतिच्छेदी, विरोधी और विरोधी आश्रित में, और विरोधी अगर संगत असंगत में कैसा होगा, तो संगत होंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या आता है वो है इसका, दूसरा कंडीशन आता है कि जब पहला वाला बराबर हो जाएगा, दूसरा कंडीशन में क्या आएगा, जब पहला वाला बराबर आ जाएगा, इसका दूसरा रूल जो हो जाएगी वो होगी, पहला वाला क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा, यानी a1 बाई a2, a1 बाई a2 बराबर हो जाएंगे b1 बाई b2 के, b1 बाई b2 के, और बराबर नहीं होंगे किसके, c1 बाई c2 के, बराबर नहीं होंगे c1 बाई c2 के। इस कंडीशन में क्या करना है कि जब पहला बराबर हो दूसरा नहीं हो बराबर, यानी a1 बाई 2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो वो इसका जो हल होते हैं वो कैसे हल होंगे इनका, तो इनका हल आप लोग याद रखिएगा, इनका हल हो जाएगा, देखिए कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल, कोई हल नहीं होंगे, इसका जो होगा कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं है तो ग्राफ इसका कैसा होगा, तो कोई हल नहीं वाले का ग्राफ होता है समांतर या समानांतर, समांतर लिख दीजिए या समानांतर लिख दीजिए बच्चों, बात जो है सेम ही है दोनों, समांतर या समानांतर दोनों का बात जो है सेम ही है। ठीक है, दोनों में से कोई अंतर है नहीं बात में, समांतर लिखिए या समानांतर लिखिए, अगर कहिएगा तो हम लिख देते हैं, अवलिक का चिन्ह दे देते हैं समानांतर, समानांतर, समानांतर। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी रह सकता है। अच्छा, जब कोई हल नहीं, ग्राफ समानांतर, तो कैसा होगा, ये हो जाएगा विरोधी, विरोध करने वाला, कैसा होगा, विरोध करने वाला, यानी विरोधी, विरोधी। संगत या असंगत, तो ये सिर्फ एक ही ऐसा है जो होते हैं असंगत, एक ही ऐसा जो होते हैं क्या, असंगत, एक ही ऐसा है जो होते हैं असंगत। तो दूसरे वाला रूल में कोई डाउट, जब a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बराबर न रहे c1 बाई c2 के, उसका हल होंगे कोई भी नहीं, पर ग्राफ होगा समांतर, और विरोधी और विरोधी में विरोधी, और संगत या संगत तो असंगत। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, विरोधी और विरोधी, ये आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा कोई पब्लिकेशन का आप बुक पढ़िएगा, आपको उसमें देखने के लिए मिल जाती है। इसलिए हम जो है जब भी पढ़ाते हैं तो ये विधि आप लोग को पढ़ाएंगे ही, और इससे पहले भी पढ़ाए हैं, तो इससे पहले भी सबको पढ़ाए ये चीज। ठीक है, तो जो भी कहीं भी कोई भी टाइप्स, कोई भी पब्लिकेशन का बुक रहे, अगर उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम लोग पे लाजमी बनता है कि हम उससे पढ़े, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ देगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी से पूछता है, और भी एक्स्ट्रा पब्लिकेशन का बुक यूज किया जाता है। ठीक है, जो बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, अगर सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता तो एक्स्ट्रा जो पब्लिकेशन का जो बुक रहती तो उसका तो कुछ ना कुछ वेटेज तो होगा ही ना, बिल्कुल रहता है, उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाता है, कुछ टाइप्स बताई जाती है, तो उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम, ऐसा तो नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन तो जितना लेते हैं सॉल्व करने वाला एनसीईआरटी का ही लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ जो भी एक्स्ट्रा पब्लिकेशन में जो विधि बता रहा है, जो एक्स्ट्रा गुण बता रहा है, उसको भी आपको ऐड करा देते हैं। तो क्या आपको सिर्फ प्योर वही वाला चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए, या उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिला करके भी चाहिए जो उसको और एक लेवल तक पहुंचाता है? तो आपका जैसा विचार होगा आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपका इच्छा होगी नहीं, जैसे जैसे आपको एनसीईआरटी में दिया है सर जी वैसे पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन मेरा काम जो है, हम अपने काम अपने तरीका से करना चाहते हैं, करने का मतलब कोई टीचर कैसे भी पढ़ाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, किसी टीचर के बारे में हमको न कुछ गलत बोलना है न सही बोलना है, वो अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं, हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लगेगी उसको हम जरूर से जरूर ऐड करेंगे। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास कीजिए, नहीं लगे तो बोलिए कि हमको ये चीज दिक्कत है, तो फिर आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई डाउट, मतलब कोई भी डाउट रखना भी नहीं है। ठीक है, अगर मेरे क्लास में अगर आपको डाउट भी हो जाए ना तो बताइए। देखिए हम लोग उधर बात कर रहे थे, इधर मच्छर आके पढ़ाई कर रहा था, तो फिलहाल में तो आपसे बेहतर तो ये मच्छर में पढ़ाई करके गया है। खैर ये मजाक था, ये मच्छर को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, जहां मन करता है वहां काम प्रैक्टिस करके चल दिया। ठीक है, चलिए यह देखिए संगत के ऊपर भी चंद्र बिंदु दे के भाग गया, असंगत अनुस्वार तो दिया है, मच्छर को बदनाम कर देते हम लोग दिए थे। ठीक है, चलिए दूसरा रूल पढ़ लिए। अब तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल भी इसका है, तीसरा रूल है वो है इसका, जब a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के, बराबर हो c1 बाई c2 के, बराबर हो c1 बाई c2 के, इस कंडीशन में क्या होंगे
जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों आपस में इक्वल है, यानी तीनों का अनुपात निकालेंगे, तीनों आपस में इक्वल हो, तो इस कंडीशन में बाबू इसका जो हम लोग खींचते हैं, क्या क्या खींचते हैं सर जी, इसका जो खींचते हैं, इसका